हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनोमिक्स अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपका टॉपिक क्या चल रहा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हम कल स्टार्ट कर चुके थे, आप लोग पढ़ के आए होंगे। कल होमवर्क दिया था और रिविजन दिया था, करके आए हो। ठीक है, कल हमने लास्ट टॉपिक क्या करा था आपका, बैलेंसिंग कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम आपका स्टार्ट करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, आपकी कितनी टाइप की केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो आज हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे उसे। और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको एक्सपेरिमेंट्स पढ़ के आने एनसीईआरटी के, तो पढ़ के आए हो, रीड करके आए हो थोड़ा बहुत। बोलो। दिया था बेटा। एक्सपेरिमेंट नहीं दिया था आपने। मैंने रीड करने के लिए बोला था, बस रीड भी नहीं करा। ये नहीं कहा आपने, कहा टाइप ऑफ रिएक्शन याद करके आना। कौन कौन सी होती है, अच्छे नाम बता दो चलो। कॉम्बिनेशन, रेडॉक्स, अच्छा, ठीक है। देखो बेटा, बेसिकली आपके जो केमिकल रिएक्शन है वो 4 टाइप्स की है केमिकल रिएक्शन, जिसमें आपका सबसे पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड आएगी आपकी डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन या फिर डीकॉम्बिनेशन। ठीक है, डीकम्पोजिशन भी बोल सकते हो। ठीक है, देन थर्ड आ जाएगी तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट। फिर और लास्ट कौन सी आएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेसिकली केमिकल रिएक्शन में बेटा ये 4 ही आती हैं, वो आपकी एक्स्ट्रा है, वो बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली पूरे आपके टॉपिक में, सिलेबस में 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो एक एक करके हम ये सारी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटा देखो, इसके अकॉर्डिंगली तुम्हारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे आपकी एक रिएक्शन लिख रखी है, उस रिएक्शन में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का मैं तुम्हें यहाँ पर तरीका बताऊंगी थोड़ा बहुत। ठीक है, उससे आप कर सकते हो और आपको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी रिएक्शन कौन सी टाइप की होती है। ठीक है, तो सारे उसी के अकॉर्डिंगली आपके यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी होंगे। हाँ जी, बिल्कुल लिखना है, खाली थोड़ा बैठना है हो। जी बिल्कुल। चलिए, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली रिएक्शन बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तुम लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज कंबाइन करना। ठीक है, कोई भी चीज आपकी कंबाइन हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन का तरीका क्या है। ठीक है, तो आपका क्या होगा बेटा, आप सब लोग को पता है, पूरी केमिकल रिएक्शन में एक आपका रिएक्टेंट होता है, एक दूसरा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी इसकी आइडेंटिफिकेशन, इसकी जो ट्रिक है पहचानने की, वो क्या होगी, जो आपका बेटा रिएक्टेंट होगा वो आपके कितने भी हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा, 2-3 कितने भी हो सकते हैं, बट जो आपका प्रोडक्ट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा आपका A प्लस बी विल गिव AB। ठीक है, तो जो आपका ये रिएक्टेंट है बेटा, इस रिएक्टेंट के अंदर आपके कितने भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, कितने भी आपके कंपाउंड्स आ सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे को कंबाइन करेंगे, कॉम्बिनेशन हो चुका है, और फाइनली आपका यहाँ क्या फॉर्म होगा, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, सिंगल प्रोडक्ट। ये ट्रिक है पहचानने की, जहां पर भी अगर सिंगल प्रोडक्ट होगा तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। इसके बाद कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन हो गई आपकी, समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये नोट कर लो पहले, सबसे पहले जल्दी। फिर एक एक करके हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, और आपके इस चैप्टर में इसके अकॉर्डिंगली आपको क्या दे रखे हैं, एग्जांपल्स दे रखे हैं, तो वो आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्यों खाली बैठे हो, लिखना नहीं है, लिखिए फिर, जल्दी लिखो। सिंगल प्रोडक्ट। हो गया, नहीं हुआ, सो की याद आती है। हाँ, देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपकी 4 तरीके की होती है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो एक एक करके हम ये अब रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप क्या आती है आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या लिखी है, अ कॉम्बिनेशन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर टू और द मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका सिंगल प्रोडक्ट भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट is called as the combination reaction। क्लियर यहाँ तक। अब देखो इसका एग्जांपल क्या है, एक सिंपल से दूसरी डेफिनेशन लिखी है, टू और द मोर रिएक्टेंट
जो कंबाइन कर रहे हैं किसको, और फाइनली आपका क्या बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल लिखने का तरीका क्या है, A+B, उन्होंने क्या बना दिया आपका, AB बना दिया, तो ये आपका क्या बना है, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट बना है। अब इसका आपका बेटा फर्स्ट एनसीईआरटी के अंदर आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दे रखा है मैग्नीशियम रिबन का, तुम लोगों ने फर्स्ट पेज में देखा होगा, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट है आपका मैग्नीशियम रिबन के रिगार्डिंग, तो वो जो मैग्नीशियम रिबन की वो सॉरी आपकी रिएक्शन है, वो सारी रिएक्शन किसकी है, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की है। देखो क्या लिखा हुआ है आपने, मैग्नीशियम को जब आपने ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो दो चीज कंबाइन हुई और आपका क्या बना दिया, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो ये जो आपका प्रोडक्ट बना है कैसा बना, आपका सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। कल मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था चेंज इन टेम्परेचर, पढ़ा था हमने एक टॉपिक, उसके अंदर हीट की दो टर्म्स थी, हीट दो पार्ट्स में डिवाइड होता था, कौन सा, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। तो कल मैंने आपसे बोला था जितनी भी आपकी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे हम, उसमें आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कहां पर आपकी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कहां पर आपकी हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो आपकी केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए यहाँ पर हमारी क्या, सॉरी यहाँ पर नहीं, जब मैं आपको अभी एक्सपेरिमेंट बताऊंगी मैग्नीशियम रिबन वाला, तो यहाँ पर आपके मैग्नीशियम रिबन के साथ बाहर बहुत हाई अमाउंट में हीट भी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो जब आपकी हीट बाहर रिलीज होगी तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ कौन सी रिएक्शन और कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक में पढ़ा था ना हमने कि आपकी हीट एनर्जी रिलीज हो रही है बाहर, तो ये क्या हो गई, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो चुकी, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, चलिए फिर अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा आपकी इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो सबसे पहला आपका एग्जाम्पल आता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। जब आपने मैग्नीशियम रिबन, आप सब लोगों को पता है मैग्नीशियम आपका एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, कितना होता है एटॉमिक नंबर, कितना होता है, कितना होता है, 7 होता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, सच्ची, ये पेन फेंक के मारूंगी मुंह पे। जानवी कितना होता है, कितना होता है, नहीं पता, क्यों, 12 होता है, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। ये मैंने तुमसे बस ऐसे क्वेश्चन पूछा था, तुम्हें ये भी नहीं पता, बताओ, एक ही को पता है बस, 7 बोला, बेइज्जती हो चुकी है तुम्हारी, अच्छा चुप हो जाओ। जो आपका बेटा मैग्नीशियम रिबन, ये सबसे पहले आपका एक्सपेरिमेंट आता है किसके अंदर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर। अब क्या है देखो यहाँ पर, आपके जैसे नॉर्मली रिबन्स होते हैं ना, वैसा आपका एक रिबन बना हुआ है जो कि किस एलिमेंट का मिलके बना है, मैग्नीशियम रिबन से मिलके बना है, ठीक है। मैग्नीशियम एलिमेंट का एक आपका रिबन प्रिपेयर कर रखा है। अब ये जो आपका बेटा मैग्नीशियम रिबन होता है ना, इसकी क्वालिटी होती है, ये आप हमेशा किसी भी ऐसे प्लेस में इसको प्रिजर्व करके रखोगे जहां पर आपका एयर का कांटेक्ट नहीं होगा, मतलब जहां पर आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। इसको आप बेटा क्लोज पैक्ड में स्टोर करके रखते हो अपने लेबोरेटरी में, केमिस्ट्री लैब में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका जो बेटा मैग्नीशियम रिबन होता है ना, ये आपका इजिली किसी भी इन्वायरमेंट के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आकर रिएक्ट कर देता है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक लेयर जम जाती है जो कि नहीं जमनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका मैग्नीशियम रिबन कहलाता है। तो यहाँ पर आपका एक्सपेरिमेंट क्या है, आपने मैग्नीशियम रिबन लिया, वो उस मैग्नीशियम रिबन को आपने क्या कर दिया बेटा, कैंडल के पास लेके गए हीट देने के लिए, ठीक है। देखो ये आपका स्ट्रक्चर एक वो है, आपने यहाँ क्या लिया, मैग्नीशियम रिबन ले रखा है, मैग्नीशियम रिबन को आपने हीट दी, ठीक है। जैसे बेटा आप हीट दोगे, बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका मैग्नीशियम रिबन है इसको आपने क्लीन करना है, किससे, आपके सैंड पेपर से, ठीक है। क्यों कर रहे हैं हम क्लीन, क्योंकि आपका पहले से क्या पता मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट करके बैठा हो, तो उस रिएक्शन को आपने रिमूव करनी है ताकि वो आपका इजिली अपना क्या कर सके बेटा, एक्सपेरिमेंट कर सके आगे, ठीक है। तो आपने मैग्नीशियम रिबन को हीट करा किसके, कैंडल के थ्रू। अब जब भी बेटा आप मैग्नीशियम रिबन को हीट करोगे और वो हीट जो हुआ बेटा आपके आप इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ चुका है रिबन, तो वो आपकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएगा तो जब आपका रिबन जल जाएगा तो वो बेटा यहाँ पर एश में कन्वर्ट हो जाएगा, राख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो आपकी राख होगी किसकी होगी, आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब देखो जब आपका ये एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो इस एक्सपेरिमेंट में जब आप मैग्नीशियम रिबन को हीट देते हो, जब वो आपका बर्न होता है, तो ये बेटा बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। जैसे दिवालियों में पटाखे फूटते हैं वैसे साउंड रिलीज करेगा और आपकी बहुत ज्यादा हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है। इसलिए ये आपकी जो रिएक्शन होती है बेटा, इस रिएक्शन को आप क्या करोगे, प्रिकॉशंस के थ्रू करोगे, सारे मेथड्स को जैसे केमिस्ट्री लैब में हम करते हैं यूज, आपके हाथ वगैरह ग्लव्स
पूरा अपना फेस कवर अप करते हुए प्रॉपर तरीके से आपको सारे प्रिकॉशंस लेके ये एक्सपेरिमेंट करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर? ठीक है, तो आपका देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपकी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन आपकी कौन सी टाइप की केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है, तो कौन सा आएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन इसकी एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, आपने मैग्नीशियम रिबन को जब आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, ऑक्सीजन कहाँ से आई बेटा, इन्वायरमेंट से, एयर से आई है आपकी ऑक्सीजन, रिएक्ट हो चुकी है इन्वायरमेंट में। तो जैसे आपने मैग्नीशियम रिबन बाहर निकाला, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दी, और जब आपने उसको हीट दी, यहाँ पर क्या दिया आपने, हीट दी, तो हीट देने की वजह से वो क्या हो गया बेटा, आपका मैग्नीशियम रिबन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, जिसे आप क्या बोल दोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल दोगे। अब बेटा देखो यहाँ पर मैं जितने आपको एक्सपेरिमेंट्स करवा रही हूँ उसमें मैंने रिएक्शन लिख रखी है, उस रिएक्शन को यहाँ पर बैठे बैठे तुम लोगों ने साथ में बैलेंस करते हुए चलना है, नोट करोगे और उससे बैलेंस करोगे। ठीक है, ये वाली बैलेंस है जो नहीं होगी आगे, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो साथ में बैलेंस करना है, और ये लिखते भी रहो, जो बैलेंसिंग वाला नंबर है ना, हाँ जी, हाँ जी, उसको जब मैग्नीशियम रिबन को हम यूज करेंगे एक्सपेरिमेंट में, पहले उसे क्लीन अप करना पड़ेगा, ताकि बेटा नहीं करोगे ना तो क्या पता आप जब एक्सपेरिमेंट करो तो वो रिएक्ट ना करे। आपको पता है कि जो आपका मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एटमॉस्फेयर वाले ऑक्सीजन के साथ, तो अगर वो पहले से उसके साथ रिएक्ट करा हुआ बैठा हो रहेगा तो आगे क्या पता वो प्रोसेस ना करे, इस वजह से उसको क्लीन अप करना जरूरी है। ठीक है, तो देखो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या लिखे हुए हैं, देखो मैग्नीशियम रिबन को आपने जब बर्न करा तो वो बेटा वो आपका व्हाइट ऐश में कन्वर्ट कर रहा है, जिसे आप क्या बोल सकते हो, डिजलिंग व्हाइट फ्लेम निकाल रहा है। ठीक है, जब आप उसे जलाओगे तो उसमें से धुआं भी निकलेगा, वो कौन से कलर का निकल रहा है, आपका व्हाइट कलर का। ठीक है, बहुत ज्यादा आपकी हीट निकलेगी, जैसे आपके पटाखे में निकलती है दिवाली में। ठीक है, तो वैसे आपकी क्या निकल रही है, आपकी ब्राइट लाइट का रिलीज हो रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना ये सारे पॉइंट जो मैंने लिखे हुए हैं, क्लियर यहाँ तक? देन आता है आपका जो आपका व्हाइट पाउडर बना है, ऐश बना है, वो आपका बेसिकली किस चीज का है, किस चीज से आपका ऐश कन्वर्ट हुआ है, तो किसका हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है वो। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के बनने से आपका क्या बना है, वो ऐश में कन्वर्ट हुआ है, क्लियर यहाँ तक? देन आता है बेटा आपका, जब आप इसे हीट दे रहे हो तो हीट देने में आपका क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बेटा बेसिकली जब आप रिबन को जब बंद करोगे तो उसका टेम्परेचर उस टाइम पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जब वो आपका बिल्कुल जल जाएगी तो उसमें से बहुत आपके हाई अमाउंट में क्या निकलेगी, हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो वो जब आपकी हीट एनर्जी रिलीज होती है तो कौन सी रिएक्शन होती है, आपकी एक्सोथर्मिक होती है। तो ये कॉम्बिनेशन के साथ साथ एज वेल एज क्या है, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? ठीक है, हाँ जी। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, जो मैग्नीशियम रिबन को आप जब बर्न कर रहे हो, जला रहे हो, तो जलाते समय यहाँ एक्सपेरिमेंट दिखता है, तो जलाते समय आपने देखा है ना, धुआं निकलता है, तो वो जो आपका धुआं निकल रहा है वो कौन से कलर का, आपका व्हाइट फ्लेम निकल रहा है। ठीक है, व्हाइट कलर का धुआं निकल रहा है, तुमने देखा होगा कभी ब्लैक का निकलता है, कभी ब्राउन का, तो ये व्हाइट कलर का निकल रहा है। ठीक है, आगे समझ में आप? हाँ चलो चलो नेक्स्ट, फर्स्ट एग्जाम्पल समझ में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, आपकी नेक्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है आपका रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसे पढ़ने से पहले तुम्हें तीन टर्म्स पता होनी चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड, ये लिखना है साथ में, ठीक है, कैल्शियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीन आपको फॉर्मुलेज याद रखने हैं और इनका अदर नेम भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो मैं एक एक करके पूछ रही हूँ, वो बताता रहेगा। कैल्शियम ऑक्साइड का जानवी फॉर्मूला क्या होगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला CaO। ठीक है, देन कैल्शियम डाइऑक्साइड, सॉरी एक सेकेंड, हाँ कैल्शियम डाइऑक्साइड नहीं आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, पीछे बेटा आप बताओ। CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। जो बेटा हाइड्रोक्साइड होता है उसका सिंबल होता है OH। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन यश बताओ कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, CuO। Cu कहां से आया बेटा, पहले अच्छा बता दो मुझे, Cu सिंबल जो है वो किसका होता है, किसका होता है Cu सिंबल, कॉपर का होता है Cu, और यहाँ लिखा क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चलो नेक्स्ट, और क्या पता करना है आपको, जो आपके बेटा ये केमिकल नेम आपने लिख लिया, केमिकल फॉर्मूला लिख लिया, इसका एक और नाम होता है वो याद रखना है आपको। तो जो आपका बेटा कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं क्या, क्विकलाइन।
हाँ जी, इसे हम बोलते हैं क्विक लाइन। ठीक है, देन आता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोल देंगे स्लेग लाइन। ठीक है, आपके कहीं कहीं पे फॉर्मूला भी नहीं लिखा रहता है, नाम भी नहीं लिखा रहता है, ये कॉमन नेम लिखे रहते हैं। ठीक है, तो इससे आपको पता होना चाहिए कि क्या फॉर्म हो रहा है। और लास्ट बचता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम बोलते हैं लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो ये 3 टर्म्स आपको याद रखनी है। करो नोट, क्यों खाली बैठे हो? मैं तोड़ू एक और, हो गया? चलिए, तो अब मैंने ये टर्म क्यों लिखवाई है बेटा, जो आपका सेकंड एग्जाम्पल आता है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, वो कौन सा आएगा आपका, कि आपका किस तरीके से क्विक लाइम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बेसिकली बेटा आपका जो क्विक लाइम होता है क्या है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे, वाटर के साथ जब कंबाइन करोगे, तो वो आपका क्या बना देगा, आपका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को बना रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लेग लाइम बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्या बड़ा कर दूं? अच्छा ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, CaO लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्या है, क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो वो आपका क्या बनाता है, सेक लाइम बनाता है, जिसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे, तो कैसे बनता है, आपको कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। बेसिकली ये एग्जाम्पल तुम लोगों ने सुना होगा, जब घर में आपके कभी भी पेंट होता है, तो पेंट करने से पहले आपका मिक्सिंग होती है, किसी भी चीज की चूना वगैरह मिलाया जाता है, तो जो आपका बेटा कैल्शियम ऑक्साइड है वो क्या है, आपका चूना है। ठीक है, उसको चूने को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो क्या बना देगा, आपका कैल्शियम कार्बो हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये जाके आपकी दीवारों में पेंट होता है। ठीक है, तो ये जो इसके जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका सेकंड एग्जाम्पल है अभी जो मैं बता रही हूँ, तो याद रखनी है टर्म। ठीक है, देखो यहाँ पर आपकी स्टेट भी लिखी हुई है, कैल्शियम ऑक्साइड आपका कैसा था, सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, जो आपका पाउडर आता है, उसको आपने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो उसने क्या बना दिया बेटा, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब आपने देखा होगा, जब चूना मिक्सअप होता है पानी में, तो वो आपका कंप्लीटली मिक्स हो जाता है वाटर में, जम जाता है ना नीचे। तो जो भी चीज आपकी जब वाटर में इजिली सॉल्युबल हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्वस बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका कंप्लीटली मिक्सअप हो रहा है, तो एक्वस सोल्यूशन लिखा हुआ है, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में आपकी क्या लिखा रही है, आपने कभी नोटिस करा होगा, जब आपका पेंटर कभी भी चूने को मिक्स करता है तो उसमें से झाग बबल्स फॉर्म होते हैं। वो बबल्स फॉर्म को जब आप उस टाइम पे हाथ डालते हो बेटा, तो हाथ नहीं डालते हैं, वहां पर उसमें से बहुत हीट रिलीज होती है। तो वो डंडे से या किसी भी बर्तन से मिक्सअप करते हैं ना, तो वो क्या हो रहा है बेटा, उसमें से आपकी हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जब आपकी हीट एनर्जी अगेन रिलीज होगी, तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ साथ ये कौन सी होगी, आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्लियर है तक? तो ये याद रखना है आपको, साथ में इसे बैलेंस भी करना है, लिखो ये रिएक्शन और बैलेंस करो। जो जो मैं एक्सपेरिमेंट लिखवा रही कर रही हूँ, उसकी रिएक्शन लिखते रहो साथ साथ में। नहीं पॉइंट नहीं है तो तुम्हें पीपीटी ग्रुप में मिल रही है ना, क्या कोई बात नहीं, कर लो, औरों को तो करने दो, करो जल्दी करो। देखो यहाँ पर फर्स्ट आपका ये एक्सपेरिमेंट दे रखा है, देखो आपने वाटर में क्या मिलाया, कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया, तो कन्वर्ट कर देगा आपका किसमें, कैल्शियम डाइऑक्साइड। क्या ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्या है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड को आपने जब विग्रेसिव वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, अब देखो इसमें जब आप कभी भी वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड को ऐड करोगे, तो वो आपने एक साथ में सारा का सारा नहीं डालना है। अगर तुम एक साथ में सारा डालोगे कैल्शियम ऑक्साइड, तो वो एक साथ में इतनी ज्यादा हीट निकालेगा कि तुम्हारे हाथ पैर सब जल जाएंगे और आप पे इतनी हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो हमेशा आप जब भी ये काम करोगे, आप जब चूना मिलाते हो वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड को जब ऐड करोगे, तो वो आपका स्लोली स्लोली करना है, धीरे धीरे करना है, एक साथ में सारा नहीं डालना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, करके देख लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हीट लिख ली है ना, तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी कि तुम्हारे साथ फिर क्या होगा वो तुम्हें को पता होगा। फिर करना, एक बार करना, हमें भी पता चले क्या होगा फिर। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप रिएक्ट करवाओगे विग्रोसली विद वाटर के साथ, ठीक है, तो वो आपके लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी, देखो लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। देन द बीकर बिकम द हॉट एंड टच। तुम पहली बात, जो आपके बर्तन होगा ना जिसमें आपने वो मिक्सअप करा है, उसी को नहीं टच कर सकते, वही, हाँ शायद। ठीक है, तो ये आपका बेटा बिल्कुल, आप वो बीकर जो होगा जिसमें आपने वो मिक्स करा है, इतनी हीट होगी उसमें कि आप उसे टच भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, सेकंड, जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ, जब आपने इसको रिएक्ट कराया तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। देन ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, आपकी कॉम्बिनेशन एज वेल एज
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जो आपका क्विकलाइम होता है बेटा, उससे आपका क्या बनता है, सीमेंट वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो जो सीमेंट बन रहा है आपका, वो किस सीमेंट की बनता है, कैल्शियम क्विकलाइम सीमेंट की बनता है। ठीक है, सीमेंट बेसिकली होता क्या है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, बट ये बना किसे, क्विकलाइम से। यही रिएक्शन जो हो रही है। ठीक है, जब आपने क्विकलाइम में वाटर का रिएक्ट करवाया तो वो तो एक्सोथर्मिक होना ही, वो तो बन चुका है ना, वो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। क्विक जब आप क्विकलाइम में डालोगे तब होता है वो चीज। ठीक है, तो ये आगे समझ में, ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। देन इसी से रिलेटेड आपका दूसरा एक्सपेरिमेंट है बेटा कि किस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट से आप क्या बनाओगे। मतलब जो आपका एक एक्सपेरिमेंट है, व्हाइट वॉशिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपका बेसिकली चूना या आपका जो पेंट है वो प्रिपेयर हो चुका है। कैसे प्रिपेयर हुआ आपका, कैल्शियम ऑक्साइड को जब आपने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो उसने क्या बना दिया आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और आपकी हीट एनर्जी रिलीज हो गई। ये कौन सी रिएक्शन थी आपकी, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो आपका फाइनल ये प्रोडक्ट बन चुका है। अब ये जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना है बेटा, ये है आपका पेंट, जो व्हाइट वॉश आपके घर में होता है किसी भी कलर का। तो जब आप लोगों ने एक ऑब्जर्व करा होगा बेटा, जब कभी भी जिस दिन आपके घर में पेंट होता है, ठीक है, तो उस दिन जब आपकी दीवार दिखती है आपको, तो आपको वो बिल्कुल क्लीन अप नहीं दिखती है, उसमें शाइन कुछ नहीं आती है। ठीक है, वो आपको गीली गीली दिखेंगी। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से उसमें व्हाइट वॉश में अच्छा पसंद नहीं आएगा। वो कैसे आपका बिल्कुल आपका कैसा है, उसमें शाइन नहीं आती है। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो दीवार में पेंट करते हो, तो वो आपका सडनली रिएक्ट नहीं करता है, वो आपका कैसा रहता है, फेटेड दिखता है आपको। बट ये आपका कुछ टाइम बाद क्या होगा, एटमॉस्फेयर की CO2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा। आपको पता है एटमॉस्फेयर में CO2 होती है, तो CO2 के साथ जब रिएक्ट करवाया जाएगा तब जाके वो क्या होगा, आपका 1-2 दिन में आपकी शाइन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो उसके बाद आपको जब अगले दिन देखते हो, कुछ टाइम बाद देखते हो, तो आपको शाइन दिखने लग जाती है धीरे धीरे। ठीक है, हाँ जी, वो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर होती है। तो मतलब जब आपका पेंट सूख जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो देखो वही रिएक्शन लिखी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, स्लेट लाइम को जब आपने एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाया, ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो फाइनली जो दीवार में आपका पेंट हो जाता है, जो सूख जाता है, वो क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। और जब आप स्टार्टिंग में करते हो, ठीक है, वो क्या होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो आपने मिक्सअप करा है पानी के अंदर, वो कौन था आपका कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखिए ये सारी टीम एक दूसरे से रिलेटेड है। समझ में आ रही है बात, कुछ प्रॉब्लम अनमोल, नहीं समझ में आ गई बात। अब जब आप इसे रिलीज करोगे बेटा, तो इसमें आपकी क्या हो रही है, कोई भी आपने यहाँ पर एनर्जी का यूज नहीं करा है, तो ये आपकी एक्सोथर्मिक नहीं रहेगी, इसमें आपकी कोई भी हीट एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। तो क्या लिखा है देखो यहाँ पर, स्लेक लाइम को हम किस में यूज करते हैं, आपका व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं दीवारों के लिए। देन ये क्या करते हैं, हम धीरे धीरे आपको क्या करेगा बेटा, ये आपका एटमॉस्फेयर की CO2 के साथ रिएक्ट करवाएगा और फाइनली क्या बन देगा बेटा आपका, वो आपकी दीवारों में जम जाता है इसके फॉर्म में, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, देन कैल्शियम कार्बोनेट क्या है बेटा, एक फॉर्म है आपकी, जो आपके 2 से 3 दिन बाद आपको क्या मिल जाती है, शाइन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मार्बल भी बोलते हैं। जो आपके घरों में मार्बल या फिर, ठीक है, तो आपके घरों में कभी भी मार्बल के पत्थर वगैरह भी आते हैं ना, जो आपके नीचे पत्थर लगता है, वो भी बेसिकली इसी स्टेप से मिलके बनता है। ठीक है, तभी आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद आपकी जो टेल्स वगैरह होती है, पत्थर होती है, वो भी शाइन करती है ना, तो वो क्या होती है आपकी, वो भी आपकी कैल्शियम कार्बोनेट होती है। हाँ, तो वो भी तो इसी प्रोसेस से बनाया रहता है। तो फाइनली हाँ, हाँ, ठीक है, तो यही आपका सारा प्रॉब्लम होता है। तो आपका जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उससे क्या बना, मार्बल बना। और जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उससे क्या बनता है, आपका सीमेंट बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी याद रखना है। समझ में आ रही है, ये बैलेंस है या नहीं है, बताओ पक्का। चलो, अच्छा एक चीज और देखना, ये जो आपकी बेटा रिएक्शन है ना, ये वाली रिएक्शन, ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन कहती है। मतलब जब आपने कैल्शियम ऑक्साइड से ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, अब कैल्शियम कार्बोनेट में आप अगर दोबारा से हीट देते हो, हीट दोगे या फिर इसमें वाटर मिक्सअप करोगे, तो वो दोबारा से आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, ये रिवर्सिबल होती है। हाँ, तो जब वो छूट जाता है, उसको आप दोबारा से मिलाओगे, तो वाटर के साथ जब ब्रेक करवाओगे, तो आपका दोबारा से उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो यही चीज आपकी दे रखी है यहाँ पर। अच्छा, अब आपके आपके सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था तुम्हारा, मैग्नीशियम रिबन वाला। देन आपका था कैल्शियम ऑक्साइड वाला, कैल्शियम कार्बोनेट वाला और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला। अब लास्ट के कुछ 2 एग्जाम्पल्स और आते हैं, बर्निंग ऑफ द कोल। ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल भी आपका एग्जाम्पल किसका है बेटा, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन का है। आपसे एग्जाम्पल में पूछा जाता है कि आफ्टर एक्सेप्शन ऑफ मैग्नीशियम रिबन के बाद आपका कौन सा और ऐसे एक्सपेरिमेंट एग्जाम्पल है जो कि आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हो सकते हैं। तो कौन सा हो सकता है आपका, बर्निंग ऑफ कोल। जब आप कोल को कार्बन को जलाते हो, तो वो भी आपकी कौन सी रिएक्शन है, आपकी कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन की ये अदर एग्जाम्पल है।
मैग्नीशियम रिबन के अलावा या फिर आपके व्हाइट वॉश वाले के अलावा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी रिएक्शन। क्या होगी, जब कार्बन को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो वो क्या बना देगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ठीक है, देन आता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। ठीक है, जब आप वाटर को फॉर्मेशन कर रहे हो वाटर का H2 एंड O2 के साथ, तो वो भी रिएक्शन कौन सी होती है, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। देखो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया तो आपका कंबाइन हो रहा है ना, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन है, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गई। तो ये थे बेटा आपके सारे के सारे एग्जांपल्स एंड एक्सपेरिमेंट किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। ठीक है, क्लियर है तक। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस भी लेके आ रही थी, बट ज्यादा डिटेल में जा रहा था, इसलिए कल लेके आऊंगी मैं इससे रिगार्डिंग। ठीक है, जितना आज मैंने पढ़ाया है कल पढ़ के आओगे। ठीक है, जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स कराए हैं उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारे सारे एमसीक्यू जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आ रखे हैं ना, वो सारे मैं लेके आऊंगी कल। हाँ जी, ठीक है, तो पढ़ के आने सारे एक्सपेरिमेंट्स किसके, कॉम्बिनेशन के और आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी। ठीक है, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। तो आपकी बेटा फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं हम डिकम्पोजिशन या फिर डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो डिकम्पोजिशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये बिल्कुल बेटा रिवर्स होती है किसकी, रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, बिल्कुल रिवर्स होती है। ठीक है, अब आप सब लोग को पता है बेटा, कहीं पे भी अगर डी वर्ड का मतलब लगता है, डी वर्ड लगता है तो उसका मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन। क्या मतलब होगा उसका, ब्रेक डाउन। तो इस रिएक्शन में क्या होगा आपका, आप जो आपका एक तरीका मैं बता रही हूँ, रुको यहाँ पर। जैसे आपका एक फाइनल यहाँ पर रिएक्टेंट है, बेसिकली जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा इसके अंदर आपका जो रिएक्टेंट रहेगा वो हमेशा सिंगल रहेगा, और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका एक या एक से ज्यादा फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका डायरेक्टली रिवर्स हो रहा है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, तो आपका सिंगल रिएक्टेंट रहेगा, और इस सिंगल रिएक्टेंट, अब जब यहाँ पर बेटा सिंगल रिएक्टेंट रहेगा तो ये सिंगल रिएक्टेंट बेसिकली आपका क्या होगा, कंपाउंड ही होगा कोई। जब आपकी किसी चीज से फॉर्म हुआ होगा तो ये क्या होगा, कंपाउंड होगा। तो आपका जो सिंगल रिएक्टेंट है बेटा, इस कंपाउंड को आपने क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है। ठीक है, तो ये आपकी कोई भी एनर्जी हो सकती है, मैं आपको बताने वाली हूँ अभी कि आपकी कौन सी एनर्जी से आप इसे ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो आपका यही चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो आपके यहाँ पर रिएक्टेंट कितने, प्रोडक्ट कितने हो गए, आपके दो या दो से ज्यादा फॉर्म हो चुके हैं। तो ये आपकी कंप्लीटली रिवर्स हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो ये तरीका होता है, कहीं पे भी अगर आपका रिएक्टेंट सिंगल है तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब देखो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया अभी, आपका ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को आप किसी चीज की एनर्जी लगाकर तभी आपका वो ब्रेक डाउन हो सकता है ना। तो आपकी बेटा यहाँ पर जो हम एनर्जी यूज करेंगे वो तीन तरीके की एनर्जी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीन तरीके की हमने चीज लेनी है। सबसे पहली होगी बेटा आपकी लाइट। ठीक है, लाइट को हम क्या बोल सकते हैं, फोटो केमिकल एनर्जी। ठीक है, फोटो केमिकल एनर्जी मतलब सनलाइट की एनर्जी की वजह से आप किसी चीज को ब्रेक डाउन कर रहे हो, तो वो कौन सी एनर्जी कहलाएगी, फोटो केमिकल एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, सेकेंड आती है बेटा आपकी इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आपने इसको यहाँ पर क्या दे दी, इलेक्ट्रिसिटी दे दी, जिसकी वजह से ये ब्रेक डाउन हो चुके हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। नहीं, इसको लिखा ही जाएगा। ठीक है, और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी बेटा आपकी थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब होता है आपने टेम्परेचर के थ्रू इसे हीट देके क्या कर रहे हो, ब्रेक डाउन कर रहे हो, हीट एनर्जी देके। ठीक है, तो हीट एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल। तो ये कौन सी एनर्जी होगी आपकी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तो हम रिएक्शन बात को करेंगे, बट एनर्जी कौन सी होगी यहाँ पर, थर्मल एनर्जी होगी। ठीक है, तो ये तीन एनर्जी की वजह से हम इनको क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो इस क्या, थर्मल का मतलब होता है बेटा टेम्परेचर। थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हम बेसिकली यहाँ पर किसकी बात करेंगे, हीट की बात, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था। तो अगर आप किसी भी रिएक्शन में हीट एनर्जी देते हो, हीट एनर्जी देके आप उसे ब्रेक डाउन कर रहे हो, तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर आप किसी भी रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, तो वो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, आपकी इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर आप फोटोसिंथेसिस के थ्रू मतलब सनलाइट एनर्जी के थ्रू उसे ब्रेक डाउन करवा रहे हो, तो वो कहलाएगी आपकी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये तीन आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स है जो कि आपने इसमें पढ़ने हैं विद एग्जाम्पल और एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, डिफरेंस पता चल गया आपका, कैसे हम पहचानेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को, हमेशा सिंगल रिएक्टेंट रहेगा और प्रोडक्ट आपके एक से ज्यादा फॉर्म होंगे। क्लियर यहाँ तक। चलो अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं यहाँ पर।
देखो क्या लिखी हुई है आपकी, अ सिंपल रिएक्टेंट, आपका कोई भी एक सिंपल रिएक्टेंट है उसको आपने क्या करा, डिकम्पोज करना स्टार्ट करा। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, ठीक है। तो उसको आपने टू और मोर प्रोडक्ट में फॉर्मेशन कर दिया, तो ये क्या कहलाएगी आपकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी। देन ये क्या है आपकी बेटा, रिवर्स होती है किसकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। वन रिएक्टेंट से आपका ब्रेक डाउन करके क्या बना दिया आपने, दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर चुके हो। इसे हम क्या बोल देंगे, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देंगे। लिखने का तरीके क्या है, सिंगल रिएक्टेंट और आपके प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, दो से ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, देखो आपने वही चीज जो मैंने आपको अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बताई थी उसका एग्जाम्पल आ चुका है। आपने कैल्शियम कार्बोनेट को, जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट था उसको आपने हीट दी। हीट, यहाँ पर जब हीट दे रहे हो तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी बेटा आपकी, यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टेम्परेचर दे रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, आपका क्विकलाइम में कन्वर्ट हो गया और आपका CO2 आपकी ब्रेक डाउन हो चुकी है। तो ये आपके दो रिएक्टेंट में फॉर्म हो चुका है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल। अब इसे बैलेंस करना, करो बैलेंस इसमें जल्दी लिख कर, पेन उठा लो, जल्दी लिखो। तो भैया कैसे पता, उसने बोल दिया तो सच। हाँ देखो सी ए कितने हैं, इधर भी एक है उधर भी एक है। हाँ सी ओ कितने हैं, हाँ कितने हैं बताते भी रहो ना। ये कितने कितने क्या बता रहे हो, बताओ भी ढंग से। तुम नहीं, तुमसे नहीं पूछ रही बेटा, मैं इससे पूछ रही हूँ, महाराज से बताओ। अच्छा यहीं पे आके करके बताना, आउट क्या। चलो करते रहो बैलेंस, ठीक है। चलो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं आपका टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो एग्जांपल मैंने आपको बताया अभी, सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब ब्रेक डाउन करना है आपने किसी भी रिएक्टेंट को, तोड़ना है उसे, ठीक है। तो सबसे पहले आएगी आपकी बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आप टेम्परेचर देके उसे क्या करवा रहे हो, ब्रेक डाउन करवा रहे हो। टेम्परेचर मतलब हीट देकर, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन है आपकी, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने हीट दी तो वो आपके क्विकलाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो चुका है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर भी ये पूछा जाता है कि कौन से टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, ये एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। तो याद रखनी है, ये एग्जाम्पल भी पूछा जाता है डायरेक्टली कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का आपको एग्जाम्पल लिखनी है, मतलब रिएक्शन के साथ, तो आप ये कंप्लीटली लिख के बताओगे, ठीक है। सेकेंड आता है आपका बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, या फिर इसे आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस, अब इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब होगा इलेक्ट्रिसिटी देके आप क्या करवा रहे हो, किसी भी रिएक्शन को ब्रेक डाउन कर रहे हो। तो आपने यहाँ क्या करा, वाटर को जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो बेटा, तो आपके वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, आपकी इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। देन आता है आपका फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल मतलब, फोटो मतलब क्या होता है, लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सनलाइट की प्रेजेंस में आप किसी भी कंपाउंड को रख दोगे तो वो उसकी सनलाइट की वजह से वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो उससे आपने क्या करा, एक एग्जांपल है यहाँ पर, सिल्वर ब्रोमाइड को आपने जब सनलाइट की एनर्जी के सामने रखा तो वो बेटा सिल्वर को अलग कर देगा और ब्रोमाइड को अलग कर देगा। तो ये जितनी यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखे हैं, एक एक करके अब हमने इसके एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। चलो कल स्टार्ट करेंगे, अब टाइम हो चुका है, ठीक है। तो कल फाइनली हम आपका सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो कल मैं आपको दोनों तरीके की रिएक्शन के क्वेश्चंस करवाऊंगी, क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ मैं कल, ठीक है। तो आई होप समझ में आएगा तुम लोगों को यहाँ तक। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं। बुक देना मुझे कोई, होमवर्क ले क्वेश्चंस लिखो चलो जल्दी, बैलेंसिंग के, बैलेंसिंग के नहीं, मैं बीच में से दे रही हूँ। मतलब खुद को आफत आ रही है ना लिखने की, घर में जाके हो जाएगा होमवर्क। हाँ जी, किन्हें, हाँ बिल्कुल सबको। कैसे कराएंगे आप, वो कम चलाओ।
बैलेंस है तो वही तो बैलेंस है तो सेकंड वाला कल तुम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करके लेके आए हो जो दिए थे, वो हो मेरी गए? बुक हो गई आज स्कूल में सच में। तुम्हें मैं खो दूंगी आज, बता रही हूँ मैं। अभी आ रही हूँ बेटा तुम्हें प्रसाद देने, रुक जाओ। दोस्त दबा के ले गया। अभी दे रही हूँ मैं तुम्हें प्रसाद। देखिए बताओ क्या है। देख अभी बैग इन्होंने लिया था दूसरा बताओ। लिखो जल्दी लिखो। मैम ये बैलेंस कर फर्स्ट तारीख को करो जल्दी करो। फर्स्ट तारीख तो है, ठीक है नेक्स्ट। सेकंड वाली भी मैम सेकंड वाली भी बैलेंस है। नो चलिए फिर बेटा आज लोगों आप सब लोगों को समझ में आया होगा। कल हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड आपकी 2 बची हुई रिएक्शंस। ठीक है, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।